बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप हमारा सोशल मीडिया देख रहे हैं। बाद में आपसे मुखातिब हूँ। सियासत में बड़ी गर्मी आ गई है। मौलाना फजलुर रहमान के बयान ने जो आग लगाई है उसमें हर तरफ से आवाज़ें निकल रही हैं और जो बहुत सारे ऐसे लोग जिनका ताल्लुक़ एस्टेब्लिशमेंट से है वो जिस अंदाज़ में उन्होंने आके मौलाना फजलुर रहमान पर गुफ्तगू शुरू की है, ऐसा लगता है कि ये मामला आने वाले दिनों में आगे बढ़ेगा। ताहिर शरीफी साहब रोना शुरू कर देते हैं और जितना ज़्यादा बुरा भला कह सकते हैं। फिर आयशा गुलेलई, ये वो रुकने असम्बली थी जो इमरान खान के ख़िलाफ़ जिनको लॉन्च किया गया और उन्होंने वही एक जो इल्ज़ाम लगाए, इंतहाई घटिया इल्ज़ाम लगाए इमरान खान पर। और फिर हमने देखा एक पैटर्न है जिसमें इद्दत निकाह वो सारा मामला खोला गया और बहुत ही गलीज़ किस्म के इल्ज़ाम जो हैं वो इमरान खान पर लगाए गए। इस वक्त मौलाना पर इसी तरह के इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। लेकिन मौलाना जो हैं उनकी जो जमात है उन्होंने उनकी एक वीडियो, उसके कुछ क्लिप्स जो हैं वो रिलीज़ किए हैं जिसमें ऐसा नज़र आ रहा है कि मौलाना ललकार रहे हैं और बड़ी खुलकर इस मामले पर बात कर रहे हैं। आइए ज़रा वो बात आपको मैं सुनवा दूँ। नेल हजरात, एस्टेब्लिशमेंट सुन ले, ये फजलुर रहमान की भी आवाज़ है, ये उसकी जमात की एक कारकुन की आवाज़ है। बाबा खुदा के लिए चैलेंज ना करो, हम कोई इल्ज़ाम लगा रहे हैं बगैर सबूत के लगा रहे हैं, पहले सबूत पेश करो। भाई अगर कहीं आप लोगों ने चैलेंज किया और जरगा लगा तो सबूतों के इतने भरमार होंगे कि फिर आपके लिए पनाह की जगह नहीं मिलेगी। फिर और आईन अवाम की नुमाइंदगी करता है, उसमें तुम्हारा भी एक मकाम मुतय्यन करता है, अपने हुदूद में रहो। तो मौलाना का ये कहना कि मैं जिरगा लगाऊंगा और मैं सारे सबूत ले आऊँगा और फिर आपको मुंह छुपाने के नहीं मिलेगी, जगह नहीं मिलेगी, ये बड़ी संजीदा बात है और ये ऐसा लग रहा है कि ये मामला इतनी जल्दी ख़त्म होने वाला नहीं है। अच्छा, एक बात मैं यहाँ पे करूँगा, पीटीआई के जो बहुत सारे लोग हैं जो बाहर बैठे हुए हैं या पीटीआई का सोशल मीडिया, वो मुसलसल मौलाना फजलुर रहमान कि जी ये क्रेडिबल नहीं है, इनके खिलाफ पर्चा दर्ज नहीं हुआ, जनाब ये मौलाना किसी और की बोली बोल रहे हैं, मौलाना इसलिए ये बात कर रहे हैं कि इमरान खान की हमायत में जो लोग हैं वो मौलाना की तरफ आ जाएं। मैं उनसे ये सवाल करता हूँ सारे लोगों से, मैं कोई यहाँ पर हम कोई मौलाना की क्रेडिबिलिटी की बात नहीं कर रहे, हम कोई ये नहीं कह रहे कि मौलाना कोई बड़ा सच का आलम लेके निकलते रहे हैं माजी में। सिंपल सी बात है, उन्होंने एक बात कही कि हमें ये कहा गया कि लश्कर बनाओ और हमला करो, हम ये नहीं करेंगे, और इक़्तिदार कौन आए कौन रहे ये अवाम का फैसला है। आप कौन होते हैं फैसला करने वाले या हमें डिक्टेट करने वाले? ये दो चीज़ें हैं। अच्छा, इसकी आप बात तो ये होनी चाहिए कि इस पर बोला जाए कि ये जो उन्होंने निज़ाम के बारे में बात की है और ये क्यों कबाइल के लश्कर तैयार हो रहे हैं हमले के लिए। हमारी फ़ौज है वो बाकायदा तौर पर एक ट्रेंड फ़ौज है, अगर ट्रेंड फ़ौज नहीं कर सकती तो कबाइल का मुकाबला करेंगे। और ये बात बिल्कुल सही है कि जब सिविल लोग एक दूसरे के साथ लड़ेंगे तो ये आपस में दुश्मनियाँ होंगी। तो ये जो सारी बात है इस पर बात होनी चाहिए। और वो जो बाहर बैठे हुए दोस्त हैं हमारे, या जो इधर भी बहुत सारे लोग हैं, वो मौलाना के पीछे ही पड़ गए हैं और वो कह रहे हैं जी कि ये इमरान खान की हमायत में डेंट डालने के मुतरादिफ है। मैं उनसे ये सवाल करता हूँ, इमरान की हमायत इतनी कच्ची है, इमरान की हमायत इतनी कमज़ोर है कि एक कोई स्टेटमेंट लेगा तो सारे लोग उसके साथ चले जाएंगे? जो लोग इमरान के साथ हैं वो उसके नज़रिए के साथ हैं, वो तब्दीली के साथ हैं। और अगर कोई आवाज़ मिलती है ऐसी जो इमरान खान की बात को स्ट्रेंथन करती है तो यार आप उस आवाज़ को आगे बढ़ाओ। ये आपने क्या सिलसिला शुरू कर रखा है कि आप शुरू हो जाते हैं, आप सर्टिफिकेट, आप भी तो सर्टिफिकेट देने के लिए बैठे हुए हैं बाहर, ये उसने वो कर दिया, आप खुद तो बाहर चले गए, आए ना, मौज मस्ती शुरू हो गई आपकी, और आप वहां पर बैठकर आप डिक्टेशंस दे रहे हैं। और आप जो लोग गायब हैं और जो लोग बाहर भाग गए वो अपने आप को बड़ा गाजी समझते हैं। भाई आप हैं गाजी, हम आपकी जो आप जो गाजी हैं हम आप पर कोई इतराज़ नहीं करते, लेकिन अगर इस मुल्क में बात हो रही है निज़ाम की बहाली के लिए और बात हो रही है कि ताकत किस तरह लोगों को इक़्तिदार से महरूम करती है, और अगर बात हो रही है कि कैसे दहशतगर्दी के फरीद का मुकाबला करना है, तो आप उस बात पर अपनी बात करें ना। बंदों के पीछे क्यों पड़ गए? वो तो मैं जो 40 बंदे हैं बाहर, अगर एक एक के बारे में बात करूं तो 100 चीज़ें मुझे मिल जाएंगी, वो मेरे बारे में बात करें तो 200 चीज़ें मिल जाएंगी। ये इशू नहीं है, इस तरह मत करें। देखें, जो बात कौम और मुल्क के मफाद में है उसको करें। निज़ाम में तब्दीली हमें चाहिए, रियल जमहूरियत हमें चाहिए। 26वीं 27वीं आईनी तरमीम से अदलिया को कंप्रोमाइज़ कर लिया गया है। तो जनाब ये चीज़ें हैं जिन पर आप बात करें, कोई भी बात करता है आप इस पर बात करें, लेकिन ये इस तरह फतवे देने बंद कर दें। दूसरा, बिलावल भुट्टो साहब जनाब गए 3 दिन, आज़ाद कश्मीर की जो असल सूरत हाल है जो मीडिया नहीं दिखा रहा, बड़ी मीटिंगें की, अवामी एक्शन कमेटी के हक़ में कुछ बयान भी दिए पोले पोले से, क्योंकि बड़ा तो भेद दे नहीं सकते, बड़ा देंगे तो पीछे से एक चमाट आएगी और छांटा मारेंगे जो इनकी डोरियाँ हिला रहे हैं। ये सब कुछ कर इसलिए रहे थे कि जलसा कर सके, लेकिन नहीं, जलसा नहीं कर सके। वहाँ पर सूरत हाल ऐसी थी कि खतरा था कि जलसे के लिए जाएंगे तो लोग नहीं जाने देंगे, तो चले गए वापस। और अब मियाँ नवाज शरीफ साहब के बारे में इत्तला आ रही है कि वो कह रहे हैं मैं मीरपुर जाऊँगा और मैं जलसा करूँगा। लेट्स सी। आज सरदार तनवीर इलियास गए
پتہ نہیں درجنوں گاڑیاں تھیں, 150-200 اپنے گارڈ لے کے, اور پتہ نہیں کتنے لوگ اندر نہیں جانے دیا انہوں نے, کشمیر کے اندر گھسنے نہیں دیا باغ میں, اور وہاں پر گولیاں بھی چلی, اور جو خبریں ہیں کہ ایک گارڈ جو ہے وہ اللہ کو بھی پیارا ہو گیا. تو یہ وہاں پر صورتحال ہے. یہ میں آپ کو سنواتا ہوں کہ لوگ جو ہیں الیکشن میں جو ووٹ مانگنے کے لیے آئیں گے ان کے بارے میں جلسوں میں, چھوٹی چھوٹی گیدرنگز میں کیا بات کر رہے ہیں. اگر راملہ کوٹ سے یہاں پہ زخمی آئے تھے تو ہمارے لوگوں کی کیا پوزیشن تھی؟ اگر ہمارے کسی آدمی کو کچھ ہو گیا تو یہ لوگ آپ کو کچا کھا جائیں گے. یہ الیکشن مہم چلانے والے اور الیکشن لڑنے والے لوگوں سے میں کہتا ہوں کہ اپنے آپ میں اگر غیرت کا ذرا بھی کوئی سرا آپ کے دماغوں میں, ذہنوں میں, دل میں اور آپ کے وجود میں اگر غیرت کا قطرہ بھی ہے تو اس سے ریورس ہو جائیں اور اس عوام کے ساتھ کھڑے ہو جائیں تاکہ ان لوگوں کی جان مال اور اس ریاست کی وحدت جو ہے نا وہ بچ سکے. میں زیادہ بات نہیں کروں گا, میرے باقی ساتھیوں نے بھی بات کرنی ہے, تو میں سوشل میڈیا والوں سے جو ہے نا یہ گزارش کروں گا کہ ہماری یہ جو کوریج ہے, آپ نے پہلے بھی بہت قربانی دی, بہترین کوریج کی ہے, اور آئندہ بھی جو ہے نا آپ اس کی کوریج کرتے رہیں گے. تو یہ ایک اعلان ہے کہ ہماری یہ گاڑی چکے, یہ پہلے جاتی ہوتی ہے, یہ نماز کے بعد یہاں سے جوٹا روزانہ جائے گا اور ابھی بھی جا رہا ہے. تو پروگرام بالکل آپ کو سمجھ آ گئی. وہ کہتے ہیں جی کسی کو نہیں آنے دیں گے, اور جو یہ کرے گا وہ غدار ہوگا اور وہ ہمارا دشمن ہوگا. اچھا بات یہیں پر نہیں ہے, یہ میں نون لیگ کے لوگوں کے لیے جو بڑے رانا ثناء اللہ بڑے بیان دے رہے ہیں, اور بھی بہت سارے لوگ بڑے بیان دے رہے ہیں, خواجہ آصف بڑی ٹین ٹین کرتے رہے ہیں, یہ سنیں تقریر. یہ ساری گردن نون لیگ نے کی ہوئی ہے. اور نون لیگ نے کیوں کی ہوئی ہے میں بتاتا ہوں آپ کو. نون لیگ نے کیوں کی ہوئی ہے؟ نون لیگ کی پیدائش سے لے کے آج تک اقتدار صرف چور دروازے سے آتی ہے, اس لیے اسے 12 شستیں چاہیے. ابھی بھی وہ پاکستان میں, اس ٹائم بھی وہ پاکستان میں لوگوں نے اسے ووٹ نہیں دیا ہوا, وہ چور دروازے سے آ کے اقتدار میں بیٹھے ہوئے. پاکستان کے لوگوں نے نون لیگ کو ووٹ نہیں دیے ہوئے اس بار بھی. یہ جو ووٹ ہے یہ کسی اور کو دیا ہوتا ہے, اس کے نام کے ووٹ جو ہے وہ چرا کے فارم 47 سے بیٹھ کے رانا ثناء اللہ بھٹکے مارتا ہے. کشمیری لیڈروں کی, جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ کا وتیرہ ہی یہ ہے کہ وہ چور دروازے سے گورنمنٹ میں آتے ہیں. یہاں پر بھی کوشش کر رہے ہیں, اور پاکستان میں بھی, پنجاب میں بھی چور دروازے سے ہیں. سنیں جو بات وہ کیا کر رہے ہیں. اب یہ حالات ہیں, بجائے اس کے کہ آپ ٹھیک کریں چیزوں کو, عوام سے بات کریں, یہ جو ساری کی ساری کہ میڈیا سے بات ہٹا دو اور لوگوں کو پکڑ لو, غداری کے سرٹیفکیٹ دے دو, مار پیٹ کرو, اس سے معاملہ درست نہیں ہوگا. اور کتنے افسوس کی بات ہے, یہ آپ ویڈیوز دیکھیں, بلوچستان میں بند ہے, بلوچستان ہڑتال ہے, دکانیں بند ہیں, کوئی کاروبار نہیں, لیکن کوئی آپ کو کہیں پر بات نظر آتی ہے؟ ہاں جی ہم سب کچھ کنٹرول میں ہے, پاکستان دن دگنی رات چوگنی ترقی کر رہا ہے, پاکستان میں انویسٹمنٹ آ رہی ہے, پاکستان میں یہ آ رہا ہے. جھوٹ, ایسا جھوٹ اللہ بنا دے. اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک, اللہ نے کے بعد.